की एक टेबल की अभी इसमें कमी है, वो है हमारा लॉगिन वाला टेबल जिससे हमारा यूज़र लॉगिन होगा। तो मैंने एक और टेबल बनाया, मैंने यूज़र आईडी इंटीजर, यूज़र नेम var4 50 करेक्टर, यूज़र पासवर्ड var4 50 करेक्टर। ठीक है, अगर कोई टाइप वगैरह पे काम करना है तो एक और आप कॉलम ले सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। यूज़र आईडी मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको ऑटो इनक्रीमेंट कर दिया। अच्छा, क्योंकि मेरे यूज़र ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम बहुत हुए तो 250, तो मैंने इसको टाइनी इंटीजर रख दिया। जरूरी नहीं है इंटीजर कितनी बड़ी डेटा टाइप जाएगा। मैंने सेव कर दिया इसको tbl यूजर्स के नाम से। ओके, ये हमारा डेटाबेस पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, अब हम प्रोजेक्ट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हम एक नया एमवीसी का प्रोजेक्ट लेंगे। तो हम यहाँ पर एक C# पर आकर, वेब में आकर, हमने एक फ्रेमवर्क 4.5.1 पर वेब एप्लीकेशन है ASP.NET के लिए, और इसका नाम जो है वो मैंने अफनान वर्क के अंदर MVC के अंदर मैंने यहाँ पर इसको बनाना है। ठीक है जी, और मैंने इसका नाम रख लिया शॉपिंग कार्ट। ठीक है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, और मैंने इसको ओके किया। ठीक है, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, हम एम्प्टी MVC एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर हम वेब फॉर्म पे काम करना चाहते हैं तो वेब फॉर्म या MVC की अगर बनी हुई एप्लीकेशन जिसमें कुछ कंट्रोल्स वगैरह पहले से बने, वो कंट्रोलर्स वो हम ले सकते हैं, हम एम्प्टी एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, होस्ट इन द क्लाउड का जो चेक होता है आप जरूर हटा दें, वरना ये आपसे फिर एज माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर के अकाउंट की डिटेल मांग रहा होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हम टेम्पलेट की बात कर लेंगे, टेम्पलेट लगाना है। मेरे पास एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है विस्टोरा। ठीक है, ये एक शॉपिंग कार्ट का बेसिक सा टेम्पलेट है। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। इसको हमने एम्बेड करना है अपने पास। ठीक है, किस तरह करेंगे, मेरे व्यूज़ में कोई भी अभी कंट्रोलर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो हम वो काम करते हैं जो हमें ज़रूरी है करना। भी मैंने प्रोजेक्ट के अंदर जाके ऐड किया एक अदद न्यू आइटम, वो मेरे पास डेटा में एंटिटी डेटा मॉडल मौजूद। ठीक है, मैंने एंटिटी डेटा मॉडल मौजूद ऐड किया। ओके, मैं डेटाबेस डिज़ाइन करूँगा एंटिटी फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस से। नया कनेक्शन, सर्वर मेरा डॉट है, यूज़र नेम है SA, पासवर्ड है 123, और हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे माई शॉप DB। टेस्ट कर लेते कनेक्शन। ओके ओके, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर, हाँ जी, ऐड कर माई शॉप DB एंटिटीज़ के नाम से हमारी एंटिटी क्लास बनेगी, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या, एंटिटी फ्रेमवर्क 6 मैंने डिसाइड किया। अच्छा, मेरे पास तमाम टेबल्स मुझे चाहिए, कोई मैंने व्यूज़ वगैरह या स्टॉक पोजीशन नहीं बनाए हैं डेफिनेटली। ठीक है, ये सब मुझे सिस्टम डायग्राम नहीं चाहिए तो इसको हटा दो। ठीक, फिनिश कर। अच्छा, पहला जो मैं कंट्रोलर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोलर वो लॉगिन के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने वहाँ से इंसर्ट तो करना नहीं है, मुझे सिर्फ लॉगिन करवाना है वहाँ से। तो मैं इसका जो मतलब डिसाइड कर लेते हैं। अभी हम एडमिन पैनल बना रहे हैं। ठीक है, ये जो एरिया हमारा वो कौन सा है, एडमिन का है। वेबसाइट जो होगी फ्रंट एंड वाली वो बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम एडमिन के नाम से इसको बनाएंगे कंट्रोलर, होम से नहीं बनाएंगे। होम पे हमारी वेबसाइट होगी फ्रंट वाली। अच्छा, ये आपको मैसेज शो करता है वार्निंग के भाई आप क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कर रहे हैं तो ये आपको हार्मफुल है, और ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी स्क्रिप्ट को रन कर रहा होता है जो कि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि स्क्रिप्ट है क्या। तो डेफिनेटली वो सोचता है भाई क्योंकि ये बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है तो ऐसा ना हो कि CPU इसके चक्कर में आपका जो है वो खराब हो जाए। ठीक है, पूरी इसके अंदर तमाम टेबल यूज़र को हमने कहीं बाइंड नहीं किया, इसलिए कोई इसका लिंक अंदर नहीं आ रहा। बाकी हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन। पहला जो मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ, क्योंकि वो लॉगिन के लिए बना रहा हूँ, उससे मैं कंट्रोलर पे गया और मैंने ऐड किया एक अदद कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर जो है एम्प्टी ले रहा हूँ। ठीक है, और ऐड कर, नाम हम रख रहे हैं इसका एडमिन। कौन सा कंट्रोलर है, एडमिन का। इसी एडमिन में फिर हम सारी चीज़ें करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो अभी एडमिन का हमारा कंट्रोलर रेडी है। इसके अंदर इंडेक्स का हमारा पहला पेज, मैंने इसके ऊपर जाके एक अदद व्यू ऐड किया। व्यू का नाम इंडेक्स ही है। ठीक है, क्योंकि एडमिन जैसे ही आएगा वो इंडेक्स पर जाएगा। मॉडल इसका मुझे अगर लगाना है तो मैं इस पर कोई मॉडल लगा सकता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली, लेकिन मैंने क्योंकि लॉगिन करना है तो कोई मॉडल लेआउट पेज सो के ऐड किया मैंने।
और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली मैं इसको बूटस्ट्रैप के हिसाब से ही बनाऊंगा। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया लॉगिन हियर। ठीक है, एक अदर टेबल मैंने लिया, उस टेबल के अंदर मैंने HTML का एक फॉर्म बनाया। ठीक है, ये मेरा फॉर्म है, कोई इशू। फॉर्म सबमिट करेगा, ठीक है, इंडेक्स पर ही सबमिट करेगा ये, सही। कंट्रोलर मेरा एडमिन ही होगा, सही। और फॉर्म में कोई मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें फॉर्म मेथड इंपॉर्टेंट है, कोई इंक्रिप्शन टाइप वगैरह यहाँ से मैंने नहीं देना। ठीक, फॉर्म हो गया। मैंने अपने फॉर्म में एक टेबल रॉ बनाई, उसके अंदर एक टेबल डेटा, उसमें मैंने लिखा यूज़र नेम। ठीक है, एक और टेबल डेटा मैंने लगाया, और इसके अंदर मैंने @ HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर। अब ये मैं फॉर ले रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट करना तो भी मेरी मर्जी है। अगर मैं इसको बाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको मैं स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाना चाहता हूँ, तो मैंने मॉडल दे दिया। मॉडल मेरा कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर उसको अपनी मॉडल क्लास पास कर दूंगा, जो मेरी एंटिटी वाली क्लास है। ठीक है, वो मैं यहाँ पास कर सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ भाई मेरी एप्लीकेशन शॉपिंग कार्ट डॉट शॉपिंग कार्ट के अंदर मेरे पास जो एंटिटी फ्रेमवर्क, अच्छा डायरेक्ट जो एंटिटी बन गई है डायरेक्ट, क्या नाम है उसका, TBL यूज़र। ठीक है, तो ये बाइंड हो गया। अब यहाँ पर मैं लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए A डॉट आपका यूज़र नेम मैंने पास कर। ठीक है, ऑलराइट। अब उस पर भी कोई वैलिडेशन नहीं है, तो हम वैलिडेशन भी वहाँ से कर लेंगे। अगर लगानी है तो मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा टेबल रॉ मैंने पास किया, इसको मैंने कह दिया यहाँ पर पासवर्ड, और टेक्स्ट बॉक्स फॉर यू पास। अब यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड फॉर भी होता है ना, पासवर्ड फॉर। ठीक है, तो ये पासवर्ड बॉक्स यहाँ पर लग जाएगा। ओके, एक और मैंने टेबल रॉ यहाँ पर ऐड की, जिसमें मैंने सबमिट का बटन लगाना है। इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू में मैंने लिख दिया लॉगिन। ठीक है, सो वी हैव अ फॉर्म रेडी। कंट्रोलर पर मैं आया, मैंने एक्शन इंडेक्स का बनाया, क्योंकि मेरा फॉर्म सबमिट होगा इंडेक्स में, और चेंज ये किया कि इसके अंदर मैंने HTTP पोस्ट का एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाया। ठीक है जी, और यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट में मैंने यहाँ पर यूजिंग करके अपना एप्लीकेशन को कॉल कर लिया। इस एप्लीकेशन में से मुझे TBL यूज़र यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने USR करके ओके, मैं अपनी एंटिटी को यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ से क्यों मुझे लॉगिन करना है, तो मैंने कहा भी मेरा जो शॉपिंग मेरी एप्लीकेशन जो एंटिटी बनी थी माई शॉप DB एंटिटी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू माई शॉप DB एंटिटीज। ठीक है, मैंने लॉगिन करना है। मैंने कभी बार obj.tbl users डॉट वेयर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लैम्डा एक्सप्रेशन ले ली, l डॉट यूजर नेम डॉट इक्वल्स कर सकते हैं आप। ठीक है, डॉट इक्वल्स में मैंने कहा भाई USR डॉट यूजर नेम। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ मैंने कहा एंड l डॉट यूजर पास डॉट इक्वल्स USR डॉट यूजर पासवर्ड। ठीक है जी, डॉट आप इसको टू लिस्ट कर लें। ठीक है, तो आपके सामने ये, अच्छा अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट और डिफॉल्ट कर लें, ठीक है, आपके ऊपर है। अब इसके अंदर